मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लगे है सबसे बड़ा झटका। काय के कमलनाथ के खासम खास वे व्यक्ति जो लगातार शिवराज सरकार के खिलाफ मुखर होते वे अब भाजपा में चले गए हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेहद करीबी और उनके खासम खास मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने। सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करें और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल कुछ दिन पहले सिख समाज को एक कार्यक्रम हतो इंदौर में और एक कार्यक्रम में कीर्तनकार ने सिख दंगों में कमलनाथ को हाथ बतात भय उनके वो कार्यक्रम में आवे को विरोध करे तो और ई के बाद से ही पूरे के पूरे कार्यक्रम में कमलनाथ को लुआ के गए नरेंद्र सलूजा और कमलनाथ के बीच में द्वंद्व पल गो तो। और अब नरेंद्र सलूजा को कहवो है कि सिख समाज के कीर्तनकार के द्वारा उठाओ गो मुद्दा उनकी आंखें खोल गो और भी सिख समाज के विरोधी कमलनाथ के संग काम नहीं कर सकत। भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, सबका आभारी हूं कि मुझ जैसे एक अदन्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में स्थान दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है तो एक भूमिका बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का और कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। साथियों, आप सभी को पता है कि इंदौर में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया। जो हमारे पिता है गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी है। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया। मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है,
ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथ ही मैं काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूँ, समाज का हूँ, और मुझे आहत किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने, जिस प्रकार से दिल्ली, पंजाब के और वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से ये किताब सामने आई अभी कि गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, रा के ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है, और पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि जिस ईमानदारी से मैंने आगे पूर्व में भी राजनीति में काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके नेतृत्व में काम करता रहूंगा, यही आपको विश्वास है। उतई अब कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र जारी करे है। ई पत्र के जरिए कही गई है कि नरेंद्र सलूजा को पहले ही कांग्रेस से निष्कासित कर दोगा तो, और वे भाजपा के एजेंट थे जो कांग्रेस में काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे मीडिया विभाग के पदाधिकारी नरेंद्र सलूजा अपनी मूल पार्टी में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भी गद्दारी करते हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे में शामिल करती है। केवल और केवल कांग्रेस के गद्दारों की पार्टी बन के रह गई है। कांग्रेस पार्टी को लगातार शिकायतें मिल रही थी और प्रमाणित तौर पर यह तथ्य है कि नरेंद्र सलूजा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यहां तक कि भाजपा के एजेंट के तौर पर कांग्रेस में काम कर रहे थे। इसलिए 13 नवंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी द्वारा नरेंद्र सलूजा को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जब इनके झूठ फरेब का भांडा फूट गया तो अपनी मूल पार्टी जिसके एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे उसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे गद्दारों के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। दरअसल नरेंद्र सलूजा की गिनती उन चुनिंदा लोगों में होती जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार पर सटीक निशाना साधत थे, सोशल मीडिया के जरिए भी और बाकी उपक्रमों के जरिए भी। ऐसे में उनको जाबो कांग्रेस के लाने निश्चित तौर पे एक झटका है।